राधे राधे। आज हम दर्शन करेंगे वृंदावन के श्री रंगनाथ मंदिर के। दक्षिण भारतीय शैली पर निर्मित वृंदावन का विशालतम मंदिर है, जिसके मुख्य द्वार का निर्माण राजस्थानी शैली पर आधारित है। अटल्ला चुंगी से या परिक्रमा मार्ग से रंगनाथ मंदिर लगभग 2 किलोमीटर है। गोपेश्वर महादेव से काफी नजदीक स्थित है। वृंदावन के किसी भी स्थान से आप ऑटो कर सकते हैं या फिर पैदल भी आ सकते हैं। 11वीं शताब्दी 1845 से 1851 के बीच श्री रामानुज आचार्य जी, सेठ गोविंद दास जी और राधा कृष्ण जी स्वामी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यहाँ भगवान श्री रंगनाथ गोदा देवी के साथ युगल रूप में निवास करते हैं। गोदा देवी भगवान की महान भक्त थी, जो श्री हरि नारायण को पूर्ण रूप से समर्पित थी। भगवान को पति रूप में आने के लिए व्रत और कड़ी तपस्या उन्होंने की थी, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु रंगनाथ ने उन्हें अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार किया और इसी उत्सव को ब्रह्मोत्सव के रूप में श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन में मनाया जाता है। वृंदावन का यह मंदिर पूरी तरह से दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में निर्मित उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। इसे दक्षिण भारत के कुशल कारीगरों द्वारा बनवाया गया। मंदिर दर्शन निःशुल्क हैं। लीला घर, वाहन घर और शीश महल के लिए टिकट है। मंदिर के पूर्व और पश्चिम दिशाओं में पत्थर के नक्काशीदार द्वार हैं, जिनमें 5 मंजिला पूर्वी गोपुरम है और 7 मंजिला पश्चिमी गोपुरम। मंदिर प्रांगण में लगभग 50 फुट ऊंचा स्वर्ण का गरुड़ स्तंभ है। इस मंदिर में पूजा सेवा पारंपरिक वेशभूषा में दक्षिणी ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में प्रसिद्ध रथ का मेला यहाँ का मुख्य आकर्षण है। संपूर्ण मंदिर एक आयताकार संरचना के रूप में ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इसके अंदर एक और आयताकार संरचना में दीवार स्थित है और दोनों दीवारों के बीच में चारों ओर से जगह है, जिसमें भक्तजन परिक्रमा कर सकते हैं और साथ ही साथ इस संपूर्ण प्रांगण में स्थित भिन्न मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर में प्रथम द्वार से प्रवेश करते ही सामने बना हुआ है टिकट काउंटर, जिसमें लीला घर, वाहन घर और शीश महल की टिकट है। मात्र 5 रुपये और 10 रुपये। बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण इसमें दिखाया गया है। टिकट लेना कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास समय हो तो आप ले सकते हैं। लीला घर और शीश महल के दर्शनों में ज़्यादा समय नहीं लगता है, टिकट लेने में समय लग सकता है अगर भीड़ हो तो, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है और कम से कम आधा घंटा तो चाहिए। अगर आप कितनी भी जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ कर दर्शन करेंगे फिर भी काफ़ी समय लगता है इस मंदिर के दर्शन में, क्योंकि पूरे प्रांगण में बहुत सारे मंदिर स्थापित हैं। ये पहले दर्शन आप कर रहे हैं श्री देवी जी, श्री रंगनाथ जी, श्री भूदेवी जी और श्री लक्ष्मी जी, चारों यहाँ पे विराजमान हैं। पूरे मंदिर प्रांगण का जो हॉल है उसके सभी खम्भों पर श्री कृष्ण के विभिन्न रूप और उनकी लीलाओं का चित्रण किया गया है। बहुत ही खूबसूरती से इन कलाकृतियों को बनाया गया है। इतना प्यारा चित्रण कहीं नहीं देखा अभी तक। इतना बड़ा मंदिर होने के बाद भी कहीं भी किसी प्रकार की गंदगी नहीं, बहुत साफ सफाई। संतजन निरंतर सेवा में रहते हैं। यहाँ हॉल में आप आराम से बैठ सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, नाम सिमरन कर सकते हैं। बैग, मोबाइल कुछ भी जमा नहीं करना होता है, आप सामान के साथ ही दर्शन कर सकते हैं। बंदरों से सावधानी रखें, क्योंकि सभी मंदिर अंदर गर्भगृह में स्थित हैं, परंतु दर्शन सभी में बाहर हॉल से होते हैं, जो कि पूर्णतः खुला हुआ है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे बंदर आपको मिलेंगे। शुरुआत में कम होते हैं। अधिकतर भक्तजन शुरुआती मंदिर के दर्शन करके लौट आते हैं, आगे तक जाते ही नहीं, इसलिए आगे काफ़ी शांत रहता है और भीड़ भी कम रहती है। और बंदरों की चहल पहल वहाँ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जल और वन दोनों उपस्थित हैं। वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बंदरों से सामान छीन सकते हैं, सावधान रहें। गर्भगृह का द्वार मुख्य द्वार से छोटा है। 2 द्वार, सामने रेलिंग, इतनी दूरी से आप भगवान को देख पा रहे हैं। गर्भगृह से मंदिर की प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है। शेष सैया पे श्री रंगनाथ स्वामी, श्री श्री देवी जी, श्री भूदेवी जी और श्री महालक्ष्मी के साथ विराजमान है। मंदिर जब खुलता है तब एकदम से बहुत भीड़ होती है और फिर कुछ ही देर में भीड़ आगे बढ़ जाती है। परिक्रमा भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। पूरी तरह से व्यवस्थित मंदिर है। यहाँ पंडित पुजारियों द्वारा किसी भी तरह की दान दक्षिणा नहीं मांगी जाती है। स्वयं से आप जो भी देना चाहें वो स्वेच्छा से दान पेटी में डाल सकते हैं।
प्रांगण काफी बड़ा है तो कितनी भी भीड़ हो जाए कोई सी भी तरह की कोई धक्का मुक्की नहीं होती है। सुविधाजनक रूप से आप एक और कहीं भी बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। जय हो श्री रंगनाथ भगवान, जय हो भूदेवी की, जय हो श्री देवी की, जय महालक्ष्मी। प्रत्येक खम्बे पर अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई गई हैं। हर खम्बे में अलग अलग कथा का चित्रण किया गया है। माखन लीला, श्री नारायण, बजरंग बली, श्री राम, इतनी अद्भुत तरीके से इतनी विभिन्न लीलाओं का चित्रण किया गया है। बहुत से स्वरूप तो ऐसे हैं जिन्हें हम पहचान भी नहीं पाए। इस मंदिर में अगर गाइड करेंगे तो बहुत अच्छे से वो जानकारी दे पाएंगे एक एक चीज़ की। वराह देव, मंदिर काफ़ी बड़ा भी है तो गाइड कर सकते हैं। कृष्ण बलराम, इसी तरह से बहुत सारे प्रभु की लीलाओं और स्वरूपों का चित्रण है। इन खम्भों को पुनः संवारने की बहुत आवश्यकता है। रंग सभी जा चुके हैं इनके ऊपर से। साथ ही अगर नाम भी लिख दिया जाएगा स्वरूपों का और लीलाओं का तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इतने सारे खम्भे और सब पे विभिन्न लीलाएं, अगर आप इत्मीनान से देखेंगे तो पूरा दिन भी आप यहाँ बिता सकते हैं। परंतु हमें थोड़ा जल्दी जल्दी देख के आगे बढ़ना है क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है और पता भी नहीं है कि आगे अभी कितने दर्शन बाकी हैं। कृष्ण बलराम, बाल लीला, वस्त्र हरण लीला, ऐसे ही सभी लीलाओं का चित्रण प्रत्येक खम्भों पर है। जल्दी जल्दी इनकी एक झलक देखकर सभी लीलाओं के दर्शन करके हम बढ़ते हैं आगे के दर्शनों की ओर। इस मंदिर के दर्शन से हम दक्षिण भारतीय सभ्यता शैली को जान पा रहे हैं। रंगनाथ मंदिर में दर्शन करने एक बार अवश्य आए। एक एक नक्काशी, एक एक बारीकी से बनी डिज़ाइन को अगर हम गंभीरता से देखने लगते हैं तो बहुत समय लग जाता है। लगभग आधे घंटे से ऊपर हमें यहाँ हो चुका है मंदिर में और अभी हम पहले ही मंदिर पे हैं। अभी हमें आगे बहुत से दर्शन करने हैं। ओहो, कितने सुंदर रंग बिरंगे खम्भे बने हुए हैं। पूरे प्रांगण में आप परिक्रमा करने की दिशा में एक ओर से बढ़ेंगे तो आपको सभी मंदिरों के दर्शन होते जाएंगे और साथ ही साथ आपकी परिक्रमा भी होती रहेगी। मंदिर द्वार पे वृषभ को पहली बार देखा है। एक और वृषभ है और दूसरी ओर सिंह। बहुत ही अद्भुत तरीके से कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं। एक एक को अगर बारीकी से निहारें तो सारा दिन यहाँ पे हम व्यतीत कर सकते हैं। जैसे बड़ा सा एक गलियारा होता है वैसा है और उसके दोनों मंदिर बने हैं। स्वर्ण स्तंभ मध्य में है और इसके चारों ओर से जाते हुए गलियारों में मंदिर बने हैं। सभी जगह परिक्रमा का विधान है। आप गरुड़ स्तंभ की परिक्रमा भी कर सकते हैं। मंदिर में पूरी समय और एनर्जी के साथ जाएं क्योंकि काफ़ी चलना पड़ेगा आपको मंदिर के अंदर ही अंदर। अब हम पहुँचे हैं श्री गोदा देवी, श्री रंग मन्नार और श्री गरुड़ देव जी के मंदिर में। सभी मंदिरों के द्वार बहुत ही साधारण से, कुछ छोटे से हैं। जो पूरे देव हैं उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। बहुत ही हर ओर से झांक झांक के देखना होता है कि कौन कौन विराजे हैं आसपास में। भगवान अपने गर्भगृह में केंद्र में विराज रहे हैं, बहुत ही अंदर। भगवान बहुत बड़े स्वरूप में विराजते हैं, इसलिए छोटे से द्वार से पूर्णतः से दर्शन नहीं हो पाते सभी साथ में विराजमान देवों के। जय हो श्री गोदा देवी, जय हो श्री रंग मन्नार देव, जय हो गरुड़ देव। द्वार पर जय विजय के दर्शन हो रहे हैं। जय हो भगवत पार्षद जय विजय। भीड़ के जाते ही सुलभता से दर्शन हो जाते हैं। वैसे हमेशा इतनी भीड़ नहीं रहती है। मंदिर जब बंद रहता है और फिर खुलता है तब एकदम से भीड़ हो जाती है, अन्यथा मंदिर खाली ही रहता है। अभी संध्या भोग के लिए दर्शन बंद थे, पर्दा लगा हुआ था। तब तक सारा ध्यान इस सुंदर से द्वार पे था। पूरा की पूरा घंटियों से भरा हुआ द्वार इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ऐसा मन हो रहा था कि उन सारी घंटियों को जाके एक बार बजाया जाए। ये दर्शन बहुत दूर से हो रहे थे। रेलिंग, मुख्य द्वार, हॉल और फिर गर्भगृह में प्रभु श्री रंगमन्नार। दर्शन खुलते ही भक्तजनों ने कीर्तन प्रारंभ किया। स्वर तो नहीं समझ रहे पर भाव से आनंद लिया। गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। प्रभु श्री रंगमन्नार जी के दर्शनों से आगे हम पहुँचे श्री निवास भगवान जी के पास, जो भूदेवी और श्रीदेवी जी के साथ विराज रहे हैं। श्रीनिवास गोविंदा, जय प्रभु श्रीनिवास, जय भूदेवी। ये इस तरह से पूरा गलियारा बना हुआ है जिसमें लाइन से मंदिर विराजमान है। सीधे सीधे चलते हुए भक्तजन दर्शन करते चलते। बाहर से अगर चलते चलते हुए दर्शन करेंगे तो थोड़ा जल्दी दर्शन हो जाएंगे पूरे। गर्भगृह में बहुत चमचमाती रोशनी नहीं होती है, इसलिए थोड़ा पास से आके ही दर्शन अच्छे से होते हैं। इस गलियारे में ज़्यादा भीड़ नहीं है, खाली हो गई है भीड़। ऐसे ही आपको कई जगह पूरा खाली खाली मंदिर मिलेगा। अगर कोई जल्दी नहीं है तो खूब इत्मीनान से आप दर्शन कर सकते हैं।
इस क्षेत्र में उत्सवों के दौरान उपयोग होने वाली सामग्रियों को सुरक्षित रूप से रखा गया है सहेज कर। बहुत से मंदिर जिनकी देखरेख की व्यवस्था नहीं है वो बंद भी करे गए हैं, जैसे कि ये श्री वेणुगोपाल मंदिर। इनके साथ ही आगे क्रम से बहुत से मंदिर विद्यमान हैं जो सभी अभी बंद हैं। पूर्णतः सुरक्षित तरीके से इन्हें बंद रखा गया है। सभी द्वारों को नमन करते हुए आगे चलते हैं। हरि बोल। ये हम आ गए हैं श्री श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के मंदिर में। इतने प्यारे प्यारे स्वरूपों के दर्शन इस मंदिर में हो रहे हैं जो हमने अभी तक कहीं और नहीं देखे एक साथ। आनंद आ गया। बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, कोई धक्का मुक्की भी नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम आगे पहुँचे इस मंदिर के सबसे अद्भुत स्थान वैकुंठ द्वार। यह मंदिर साल में एक बार ब्रह्मोत्सव के लिए और साल में एक बार खुलने वाले इस वैकुंठ द्वार के लिए प्रसिद्ध है। साल में एक बार वैकुंठ एकादशी के दिन ही सिर्फ ये द्वार खुलता है। 2025 में यह द्वार 10 जनवरी को खुला था। ऐसे ही प्रत्येक वर्ष की तिथि द्वार पे लिखी होती है। द्वार बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है। सच के वैकुंठ के द्वार जैसा इस द्वार को बनाया गया। इसकी जानकारी हमें यहाँ पहुँच के ही मिली है, हमें इसकी जानकारी पूर्व से नहीं थी। कोशिश करेंगे कि 2026 में जब ये द्वार खुले तो हम इसके दर्शन कर पाएँ। देखिए कितना खूबसूरत है। वैकुंठ द्वार को धरती पे रंगनाथ मंदिर में देख सकते हैं, ये हमें यहाँ पहुँचकर पता चला। द्वार पर विराज रहे प्रभु के प्रिय पार्षद जन। वैकुंठ एकादशी पे यहाँ की शोभा कितनी निराली लगती होगी। कहते हैं यह द्वार स्वर्ण का है। देखिए कितनी सुरक्षा के साथ इसे रखा गया है, जाली से पूरा बंद है। जय हो वैकुंठनाथ। पूरे दर्शन करते हुए हम आ गए हैं दूसरे गोपुरम की ओर। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक जल कुंड है और बगीचा भी है। बहुत सुकून लगता है यहाँ, परंतु यहाँ बंदरों की भरमार है। यहाँ पे अपने मोबाइल और सामान की बहुत सुरक्षा करें, बंदर कहीं से भी झपट सकते हैं। प्रवेश करते हुए जैसा गोपुरम था वैसे ही डिज़ाइन इस गोपुरम की भी है। एक और बना हुआ है ये खूबसूरत जल कुंड और साधु संतों के रहने के स्थान यहाँ बने हुए हैं और दूसरी ओर बने हुए हैं बगीचे। कुंड इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि सीढ़ियों से नीचे जाके कुछ देर पानी के पास बैठा जाए, परंतु शायद पानी के वहाँ कोई दिख नहीं रहा था, जाना अलाउ नहीं है। उत्सव के दौरान इसी कुंड के आसपास लीलाओं का मंचन किया जाता है। यहाँ से बना हुआ है एक और गोपुरम जिससे हम बाहर जा सकते हैं, परंतु हम वापस उसी द्वार से बाहर जाएंगे जहाँ से हमने प्रवेश किया था और हमारी परिक्रमा भी पूर्ण हो जाएगी। तो चलते हैं वापस स्वर्ण स्तंभ की ओर। देखिए वापस हम आ गए उसी गलियारे में जहाँ से हमने शुरुआत की थी दर्शनों की। जय श्री रंगनाथ स्वामी। इस स्तंभ के उस ओर से हमने चलना प्रारंभ किया था और इस ओर से हम वापस आ चुके हैं एक परिक्रमा पूर्ण करके। और ये वही प्रवेश द्वार है जहाँ से हमने प्रवेश किया था। हम चलेंगे यहाँ से बाहर की ओर। बहुत आराम से हमने भीड़ के जाने के बाद रुक रुक के